जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी में भाग और अनुसूचियाँ। तो हम लोग देखते हैं पहले नंबर से। अब पूरे जितने भी हैं सारे बताए जाएँगे, इसमें कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं। हालाँकि अनुच्छेद भी इसमें बताए जाएँगे। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम लोगों की दिक्कत हो गई थी ये इश्यू हो गया था हम लोगों के कंप्यूटर, लैपटॉप में भी। तो शुरू करते हैं यहाँ से। आप लोग इसे समझेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले भाग 1 से पहले आपको बता दिया जाए थोड़ा-सा। देखिए, इसमें संविधान में भाग है, भाग, अनुसूची है, अनुसूची, भाग, अनुसूची, भाग है, अनुसूची है, अनुच्छेद है। ये महत्वपूर्ण है, इसी को ही देखना है। भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, सबसे महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद इसे देखेंगे जो भी है। तो भाग कुल है इसमें 22, याद रखेंगे। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुसूची, देखिए जब ये लागू हुआ था तो उस समय 8 थे, 4 जुड़े इसमें, वर्तमान में 12 हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 हैं, जब लागू हुआ था तो उस समय 8 थे। या कह सकते हैं इसे मूल लागू, यहीं लिख देते हैं लागू हुआ था तब। लागू के समय लागू के समय 8 थे, वर्तमान में 12 हैं। अनुच्छेद 395, 395 पहले भी था, आज भी है। इसमें क्लाज करके जोड़ दिया जाता है, जैसे कहीं देखेंगे आप ए जुड़ा है, बी जुड़ा है, ऐसे सी जुड़ा है, तो ये सब मिल जाएँगे, इसमें जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के अगर पूछा जाए वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कह सकते हैं 468 लगभग, 468 अनुच्छेद सभी जोड़ के हो गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। 395 अनुच्छेद आप याद रखेंगे, 12 अनुसूचियाँ याद रखेंगे और 22 भाग याद रखेंगे। अब देखते हैं एक-एक करके। अब एक-एक करके इसमें देखते हैं। भाग 1, भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र में ये भी पूछ लेता है किस अनुच्छेद में ये दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र को बताया गया है। ठीक है? अब दूसरा देखते हैं भाग 2, इसमें है नागरिकता। नागरिकता के बारे में कैसे नागरिकता ली जाएगी, कैसे छोड़ी जाएगी, इस आधार पे बताया गया है। और नागरिकता के संबंध में कौन इसमें संशोधन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो पूरा डिटेल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में है इसका वर्णन नागरिकता के बारे में, ठीक है? तीसरा देख लेते हैं, भाग 3 मौलिक अधिकार। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही सारे हैं, जो ऊपर के हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, नागरिकता से है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। इसे ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। एक सवाल ये भी बनता है, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं या फिर कहा जाता है। चौथा देखते हैं, भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये मौलिक अधिकार के जैसे ही होते हैं। तो मौलिक अधिकार आप कह सकते हैं या आप ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? कोर्ट से ले सकते हैं। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा नहीं है। राज्य के ऊपर है वो देगा या नहीं देगा। लेकिन इसको क्या कहते हैं? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं भाग 4 ए। देखिए ये ए लिखा है, इस ए का मतलब होता है अगर कहीं कहीं भी कैपिटल लेटर लिख दिया गया तो इसका मतलब ये है कि बाद में जोड़ा गया। अगर कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब है बाद में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 से 51 ए, अनुच्छेद 51 ए। इस ए का मतलब अगर कहीं भी कैपिटल लेटर में ए है लगा संविधान में तो इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। भाग 5 संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र से, जो दिल्ली में
सरकार बैठी है वहाँ से होता है। तो ये अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में वर्णन मिलता है। अब छठा नंबर देखते हैं, भाग 6। देखिए जो महत्वपूर्ण है वही बताया जाएगा, क्योंकि 22 भाग बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो महत्वपूर्ण है उसे बता दिया जाएगा, फिर डिटेल में बाद में इसे पढ़ा जाएगा। अभी तो ये शॉर्ट में है, पहले देख लीजिए कैसे शुरुआत होता है कैसे नहीं होता है। तो अब देखते हैं भाग 6, राज्य सरकार। ये है आपका अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसे 1 या 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लेंगे आप, ठीक है? जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा, सब पे नहीं किया जाएगा। देखिए अन ये भाग 7 है, भाग 7 को हटा दिया गया, भाग 7 को हटा दिया गया, ठीक है? बस इतना ही याद रखेंगे। और इन सबको बस वैसे ही, इसमें संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है या अधीन आता है उसे कहते हैं। भाग 9, ग्रामीण स्थानीय सरकार, ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना, लेकिन आप याद रखेंगे। भाग 9 ए, देखिए हम ए बताए हैं ना, ए का मतलब होता है बाद में जुड़ा हुआ, कैपिटल का मतलब होता है बाद में जुड़ा हुआ, तो शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है ये। भाग 9 बी, सहकारी समितियां हैं ये। देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भाग 10 एससी एसटी से है ये, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से, एससी एसटी से, एससी एसटी, ये महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछ सकता है कि किस भाग में एससी एसटी का जिक्र है, तो आप कहेंगे भाग 10 में। देखिए जो महत्वपूर्ण है हम अनुच्छेद बता देंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में चर्चा क्यों करना, लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं इसमें। अब भाग 11, भाग 11 में, भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो है। भाग 12 वित्त और संपत्ति के बारे में बताया गया है। भाग 13 व्यापार और वाणिज्य में के बारे में बताया गया है। भाग 14 संघ और राज्य सेवा के बारे में, भाग 14 संघ और राज्य सेवा के बारे में बताया गया है। ये महत्वपूर्ण है, भाग 14 महत्वपूर्ण है, भाग 14 महत्वपूर्ण है। मेरी कलम नहीं चल रही है इस पे। संघ और राज्य सेवाएं मतलब ये यूपीएससी के बारे में बताता है। राज्य में और केंद्र में यूपीएससी कैसी होती है, उसकी परीक्षाएं कैसी होती हैं, इस अनुच्छेद में है, वही बताता है भाग 14, संघ और राज्य सेवाएं। उसके बाद भाग 14 ए अधिकरण, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये है भाग 15, काफी महत्वपूर्ण है, चुनाव। ठीक है, चुनाव जिसे निर्वाचन कहते हैं। तो निर्वाचन किस भाग में है, अनुच्छेद 324 से, अनुच्छेद 324 से 329 तक अनुच्छेद है ये, चुनाव संबंधी जो है, चुनाव 324 से 329 तक है। अब देखते हैं भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ये महत्वपूर्ण है। भाग 17, भाग 17 में राजभाषा आता है, और आप कहेंगे कि इसका अनुच्छेद कितना होता है, तो 343 से 343 से 351, 343 से 351। भाग 17 राजभाषा 343 से 351, इसी में बताता है कि कैसे भारत की जो भाषा है राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है या राष्ट्रीय नहीं है, जो भी आप देखेंगे इसे राजभाषा कहते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है सबको। इसी जो राजभाषा है इसी से पता चलता है कि जो हमारी भाषा है राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा ना होके राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा ना होके राज्य भाषा, इसी से पता चलता है इसी में। और यहीं से आपका पता चलता है कि 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 के बारे में पता चलता है यहीं से। ठीक है, अब देखेंगे भाग 18, भाग 18 भी महत्वपूर्ण है,
आपात उपबंध है ये। भाग 18 में आपात उपबंध है भाग, जिसमें आप सुने होंगे, देखे होंगे कि किसी राज्य में आपातकालीन लग जाता है, कोई सरकार गिर जाती है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो है भाग 18 में 352 से 352 से 360 के बीच में, 352 से 360 के बीच में है, याद रखेंगे ये। अब 19 देखते हैं। 19 तो इसमें विविध दिया गया है, विविध। और एक ये 20 महत्वपूर्ण है ये, संविधान संशोधन। जितने भी संशोधन होते हैं इसी में होते हैं, इसी से होते हैं, इसी तहत। ये अनुच्छेद 368 है। 368 के तहत जितने भी संशोधन किए जाते हैं इसी के तहत किए जाते हैं। और भाग 21 देख लेते हैं। अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध किया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो देखिए, अब हम लोग जो है इसमें ये देख लिए हैं, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है। लेकिन जब पॉलिटी अच्छे से पढ़ेंगे तब इसका पूरा डिटेल मिलेगा। फिलहाल तो ये मुझे लगता है सही है, अगर शुरू कर रहे हैं तो एकदम ये सही है। जैसे मान लीजिए संविधान के भाग कितने होते हैं, संविधान में आपके 22 भाग होते हैं, ये बता दिया गया। अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, तो 12 अनुसूचियाँ होती हैं। शुरू में 8 थीं, फिर 4 जुड़ी तो 12 हो गईं। अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। जो मूल अनुच्छेद हैं 395 हैं। ये 468 जो है ये जोड़ा गया है, ए करके, बी करके, सी करके, डी करके, ऐसे करके जोड़ा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान का अगर भाग आप पढ़ रहे हैं तो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखेंगे 1 से 6 तक। 10वां याद रखेंगे 14 नंबर का, 15, 17, 18, 20, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे याद रखेंगे। ये भाग हो गए। अब भाग में जो था महत्वपूर्ण से अनुच्छेद हम बता दिए। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची। तो अनुसूची को देखते हैं। देखिए, संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियाँ आपको बताया गया कि संविधान की 12 अनुसूचियाँ होती हैं। 12 अनुसूची जब लागू हुआ था, शुरू में जब लागू हुआ था तो 8 था, और वर्तमान वर्तमान समय में 12 है। वर्तमान समय में 12 है। थोड़ा-सा वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। आप याद रखेंगे। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। अब एक-एक करके इसमें देखते हैं अनुसूची में। देखिए, पहली अनुसूची पहली अनुसूची राज्य संघ शासित प्रदेश के बारे में बताता है। राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बताता है। देखिए, अनुसूची भी पहला यही बताता है, ठीक है? भाग भी यही बताता है और अनुच्छेद भी यही बताता है। पहले में राज्य और संघ सूची, राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में, पहले में, इसे याद रखेंगे। दूसरा इसमें है अनुसूची 2 वेतन और भत्ते। अभी इसे बताएँगे हम शॉर्ट में कैसे याद रखना है आपको। अभी फ़िलहाल इसे देखिए। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। जितने भी मतलब आते हैं लोग, जैसे मंत्री आते हैं, इसके अलावा जज आते हैं, सारे कैसे शपथ लेंगे वो सारा होता है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा? अनुसूची 5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के बारे में इसमें बताया गया है। एससी और एसटी के बारे में। एससी एससी एसटी के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष दर्जा प्रदान करता है ये अनुसूची। तो इसके बारे में बताया गया अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 भी आप कह सकते हैं कि ये अनुसूचित जाति जैसे है। 4 राज्यों को विशेष दर्जा मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखते हैं अनुसूची
7। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन है ये। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। विभाजन। शक्ति का विभाजन अनुसूची 7। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुसूची 8। ये भाषा के बारे में बताया गया है अनुसूची 8 में। अनुसूची 9 भूमि सुधार। देखिए ये जो ऊपर के 8 हैं, ऊपर के 8, ऊपर के 8 मान के चलिए ये वाला यहाँ तक, ये पहले थे, 4 ये बाद में जोड़े गए हैं, नीचे के 4 बाद में जोड़े गए हैं। तो अनुसूची 9 भूमि सुधार, भूमि सुधार में परिवर्तन किया गया। अनुसूची 10 दल बदल कानून, दल कानून 1885 सॉरी 1985 में आया ये। दल कानून 1985 में। देखिए ये सारा हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। 1985 में आया दल बदल कानून और संशोधन हुआ था ये 52 नंबर का संशोधन। उसके बाद देखते हैं 11वां, ये पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायत। गांव में पंचायत होता है तो 11 अनुसूची जो है पंचायत से। और अनुसूची 12 नगर पालिका। देखिए इसे भी पंचायत कहेंगे लेकिन शहरों में नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, इसलिए अनुसूची 12 नगर पालिका। जो शहर से संबंधित है उसे कहते हैं नगर पालिका, नगर निगम, और जो गांव से संबंधित है उसे कहते हैं पंचायत। ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बस थोड़ा सा देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए अनुसूची, इसे कहेंगे पहले को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद रखेंगे। दूसरे में वेतन मिलता है, दूसरे में वेतन। वेतन के बाद हम शपथ लेंगे, शपथ। शपथ पहले में, अनुसूची पहले में राज्य और संघ शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 3 में शपथ और 4 में राज्यसभा। राज्यसभा 60 में यही याद करने का तरीका है। अनुसूची 4 में राज्यसभा, 5 में एससी एसटी, 5 में अनुसूची 5 में एससी एसटी, 6 में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ए एम टी एम, एम टी एम। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एम टी एम, एम टी एम। 7 में शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन 3 क्षेत्रों में किया जाता है। शक्ति का विभाजन 3। ठीक है। शक्ति का विभाजन 3 में किया जाता, 3 क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन में किया जाता है? एक होता है संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। एक होता है राज्य सूची, राज्य सूची। एक होता है समवर्ती सूची, समवर्ती। तो शक्ति का विभाजन 3 क्षेत्रों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची का मतलब ये है कि भारत सरकार, जो दिल्ली में सरकार बैठती है, वो शक्ति के विभाजन, उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो करेगा। राज्य में राज्य सरकार, और जो दोनों में बच जाता है, या फिर कह सकते हैं दोनों वाले में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, तो समवर्ती सूची आप केंद्र सरकार इसमें हावी हो जाता है। बस इतना याद रखेंगे कि अनुसूची 7 में ये शक्ति का विभाजन किया गया है और ये 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है। ये हो गए 7। 8 में सीधे आप याद कर रखेंगे कि भाषा है। 8 में, 8 में 8 में भाषा है। 8 में भाषा। 9 में क्या है? 9 में भूमि सुधार, 9 में भूमि सुधार।
9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल, दल बदल, दल बदल, 10 में दल बदल, 11 में क्या है? नगर पंचायत। आप सीधे कह सकते हैं पंचायत, पंचायत। 11 में पंचायत और लास्ट बचा 12 में नगर पालिका, नगर पालिका। फिर से एक बार ध्यान देंगे, अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में क्या है? राज्य और संघ शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा, पाँचवें में एससी एसटी, छठे में एएमटीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सातवें में शक्ति का विभाजन जो 3 वर्गों में बांटा गया है, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में। 8वें में भाषा का जिक्र है, 9वें में भूमि सुधार, 10वें में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। पंचायत गांव से जुड़ा होता है, नगर पालिका शहर से जुड़ी होती है। तो ये रहा आपका भाग और अनुसूची। तो संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 बताएंगे। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। तो ये है आपका अभी संक्षेप में विवरण। ठीक है, और फिर हम लोग आगे देखेंगे। जय हिंद।